क्या आपके बैंक ने आपकी शिकायत का जवाब नहीं दिया? क्या आपका यूपीआई ट्रांजैक्शन फेल हो गया लेकिन पैसे वापस नहीं मिले? या फिर आपके क्रेडिट स्कोर में गलती है और कोई सुनवाई नहीं हो रही है? अगर ऐसा है तो आरबीआई आपके लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है। 1 जुलाई 2026 से आरबीआई ने नई इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम लागू कर दी है, जिसके जरिए आपके बैंक एनबीएफसी, डिजिटल वॉलेट और क्रेडिट ब्यूरो के खिलाफ बिल्कुल फ्री में शिकायत कर सकते हैं। इतना ही नहीं, सही मामले में आपको 30 लाख तक मुआवजा और 3 लाख तक मानसिक उत्पीड़न का हर्जाना भी मिल सकता है। तो आइए जानते हैं इस नई स्कीम की पूरी जानकारी। पहले जानते हैं कि क्या है ये आरबीआई ओम्बड्समैन स्कीम। आरबीआई ओम्बड्समैन स्कीम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां बैंकिंग सेवाओं में कमी होने पर ग्राहक अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए कोई फीस नहीं लगती, न ही आपको किसी वकील की जरूरत पड़ती है। यह स्कीम 1 जुलाई 2026 से लागू हो गई है और इसने 2021 वाली ओम्बड्समैन स्कीम की जगह ले ली है। उसका उद्देश्य है कि ग्राहकों को जल्दी, आसान और निष्पक्ष तरीके से न्याय मिल सके। इस स्कीम के तहत आप शिकायत कर सकते हैं सभी कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, कई कोऑपरेटिव बैंक्स, आरबीआई से रजिस्टर्ड एनबीएफसीज, प्रीपेड वॉलेट कंपनियां, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज यानी क्रेडिट ब्यूरोज जैसे कि सिबिल। यानी अगर आपकी समस्या बैंक, लोन कंपनी, डिजिटल वॉलेट या क्रेडिट रिपोर्ट से जुड़ी हो तो यह स्कीम आपके लिए है। तो शिकायत कैसे करें? इसके लिए एक जरूरी नियम है। सबसे पहले आपको अपनी शिकायत संबंधित बैंक या संस्था को करनी होगी। अगर 30 दिनों तक जवाब नहीं आता है या जवाब से आप संतुष्ट नहीं हैं, तभी आप आरबीआई ओम्बड्समैन के पास जा सकते हैं। शिकायत दर्ज करने के 3 तरीके हैं। आरबीआई के सीएमएस पोर्टल पर ऑनलाइन, ईमेल के जरिए या फिर डाक के द्वारा। अगर शिकायत दर्ज हो जाती है तो आपको एक कंप्लेंट नंबर मिलेगा, जिससे आप उसकी स्थिति भी ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा आरबीआई का टोल फ्री नंबर 14448 पर भी उपलब्ध है, जहां शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया समझाई जाती है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल की। अगर आपकी शिकायत सही पाई जाती है तो आरबीआई ओम्बड्समैन वित्तीय नुकसान के लिए 30 लाख तक का मुआवजा दिला सकता है। और अगर आपको मानसिक परेशानी, समय की बर्बादी या अनावश्यक खर्चा उठाना पड़ता है तो उसके लिए अतिरिक्त 3 लाख तक मुआवजा भी मिल सकता है। यानी कुल मिलाकर 33 लाख तक की राहत संभव है। बहुत सारे लोगों की शिकायतें सिर्फ इसलिए खारिज हो जाती हैं क्योंकि वे प्रक्रिया का पालन नहीं करते हैं। जैसे बैंक में पहले शिकायत ही नहीं की, 30 दिन पूरे होने से पहले आरबीआई पहुंच गए, 90 दिनों की समय सीमा के बाद शिकायत की, मामला पहले से कोर्ट में चल रहा है, शिकायत अधूरी या बिना सबूत के हैं, या फिर मामला बैंक की सेवा में कमी का नहीं है। इसलिए शिकायत करने के समय सभी दस्तावेज और शिकायत की कॉपी अपने पास जरूर रखें। अगर आपकी शिकायत स्वीकार हो जाती है तो आरबीआई 3 तरीके से मामला सुलझा सकता है। पहला, सेटलमेंट, यानी दोनों पक्षों की सहमति से समाधान। दूसरा, अवार्ड, जिसमें बैंक को निर्देश दे सकता है कि वह आपको समस्या समाधान करे और जरूरत पड़ने पर मुआवजा भी दे। और तीसरा, रिजेक्शन, अगर शिकायत नियमों के अनुसार सही नहीं पाई जाती है। अगर आप आरबीआई के फैसले से असंतुष्ट हैं तो 30 दिनों के भीतर अपील भी कर सकते हैं। अगर आपका बैंक आपकी शिकायत को गंभीरता से नहीं ले रहा है तो अब आपके पास आरबीआई का मजबूत विकल्प मौजूद है। बस याद रखिए, पहले बैंक में शिकायत करें, उसके बाद ही आरबीआई ओम्बड्समैन के पास जाएं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही बैंकिंग और आरबीआई से जुड़े
महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए बैंकलिटिक्स हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।